कक्षा 9वीं उत्तीर्ण करके कक्षा 10वीं में जा रहे प्रिय प्रतिभावान विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपको कक्षा 10वीं में हिंदी की पाठ्यपुस्तक पढ़ना है और हिंदी भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में कक्षा 10वीं में शामिल किया गया है। कक्षा 10वीं की हिंदी भाषा की पुस्तक का प्रकाशन समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा तैयार करके किया गया है। आइए जान लेते इस पुस्तक में क्या हमको पढ़ना होगा। यह आपकी पुस्तक है विद्यार्थियों, इसका नाम दिया है नवनीत। विद्यार्थियों, आपको बताना चाहूंगा, कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट की इस पुस्तक के नामकरण में भी अर्थपूर्ण नवीनता लाने का प्रयास किया गया है। इस पुस्तक का नाम नवनीत इसलिए रखा गया है जिससे दही के मंथन के उपरांत निकले मक्खन की भांति विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य का नवनीत प्राप्त हो सके। यह है आपके पुस्तक नवनीत का अर्थ। आइए विद्यार्थियों जान लेते हैं क्या है पुस्तक की सामग्री। विद्यार्थियों, पुस्तक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग इसका जो रखा गया है वो पद्य खंड है, दूसरा भाग इसका गद्य खंड है और तीसरा भाग इसका सहायक वाचन के रूप में है। 204 पृष्ठों की यह पुस्तक है जो आपको विद्यालय से पढ़ने के लिए निःशुल्क मिलेगी। विद्यार्थियों, पद्य खंड की यदि हम बात करें तो पद्य खंड में 10 अध्याय दिए गए हैं और उसमें भक्ति धारा, वात्सल्य भाव, प्रेम एवं सौंदर्य, नीति धारा, प्रकृति चित्रण, शौर्य एवं देश प्रेम, सामाजिक समरसता, कल्याण की राह, जीवन दर्शन और विविधा को शामिल किया गया है। विद्यार्थियों, आपको बताना चाहूँगा, कक्षा 10वीं की हिंदी विषय की जो पाठ्यपुस्तक है उस पाठ्यपुस्तक में बहुत अच्छे श्रेणी के लेखक और कवि शामिल किए गए हैं। सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, हरि नारायण व्यास, बिहारी, जयशंकर प्रसाद, गिरधर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पद्माकर, नागार्जुन, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, कबीर, राम नरेश त्रिपाठी, हरिवंश राय बच्चन, नरेश मेहता, महादेव वर्मा, अज्ञेय, त्रिलोचन और अभिमन्यु अनंत, अप्रवासी भारतीय, इनको पद्य खंड में स्थान दिया गया है। हिंदी विषय की जो पुस्तक है ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है, अतः विद्यार्थियों आपको इसको विस्तार से पढ़ना होगा। अब हम बात कर लेते हैं इस पुस्तक के गद्य खंड की। गद्य खंड में भी 11 अध्याय दिए गए हैं और इसमें मैं और मेरा देश, महापुरुष, श्री कृष्ण, परंपरा बनाम आधुनिकता, गेहूं और गुलाब, पहली चुक, मेरे गांव की, सुख और शांति किसने छीन ली, सच्चा धर्म, मातृभूमि का मान, परीक्षा, बैल की बिक्री, मन की एकाग्रता, इतने अध्यायों को इसमें शामिल किया गया है और इसमें भी उच्च श्रेणी के लेखक को स्थान दिया गया है। तीसरे खंड की यदि हम बात करें तो इसमें सहायक वाचन को तीसरा खंड दिया है। विद्यार्थियों, आपको बताना चाहूँगा, बहुत पहले वर्षों में हिंदी की पुस्तक और सहायक वाचन की किताब अलग अलग होती थी, लेकिन अब हिंदी की पुस्तक में ही सहायक वाचन को सम्मिलित कर दिया गया है और इसमें भी 10 अध्याय को दिया गया है। हिंदी की जो पुस्तक है उसमें सहायक वाचन में यात्रा वृत्तांत, कविता, आलेख, संस्मरण, व्यंग, निबंध, वार्ता, कहानी, इनको शामिल किया गया है। बहुत अच्छी रोचक पुस्तक बनाई गई है पद्य खंड, गद्य खंड और सहायक वाचन की। विद्यार्थियों, आपको जब पुस्तक मिल जाए तो आप इस पुस्तक की जो आमुख है, पुस्तक का जो वर्णन है, उसके बारे में भी आप विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको ये ज्ञात हो पाएगा कि पुस्तक बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है और पुस्तक में क्या सामग्री रखी गई है। कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पुस्तक के आमुख को नहीं पढ़ते हैं, परिणाम स्वरूप उन्हें ज्ञात नहीं हो पाता है कि
पुस्तक का कैलिबर क्या है, पुस्तक की आत्मा क्या है, लेखक ने किस भाव से इस पुस्तक को लिखा, इस पुस्तक में किन किन बातों को शामिल किया गया है, ये उन्हें ज्ञात नहीं हो पाता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब आप पुस्तक मिल जाए तो आप इस पुस्तक के जो आमुख है और इस पुस्तक के बारे में जो प्रथम पृष्ठ पर जानकारी दी गई है उसको ज़रूर से पढ़ेंगे तो आपको इस पुस्तक के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। विद्यार्थियों घर पर बने रहें, सुरक्षित रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि हम अगले अध्याय में हम बात करेंगे, अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस पुस्तक के बारे में और भी विस्तार से। जय हिंद।